नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। सोनम वांगचुक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोई राहत आज सोनम वांगचुक को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है। लेह हिंसा की साजिश रचने के आरोपी सोनम वांगचुक को अभी और दिन जेल में बिताने पड़ेंगे। सोनम वांगचुक को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कपिल सिब्बल ने बड़ी पैंतरे खेलने की कोशिश की थी। केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों पर आरोप लगाने की कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट में सारी दलीलें फेल हो गई, सारे पैंतरे फेल हो गए और सरकार की तरफ से ऐसा जवाब दिया गया। एसजी मेहता ने ऐसे सबूत दिखाए कि कपिल सिब्बल को फजीहत का सामना करना पड़ा। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। कपिल सिब्बल की तरफ से तमाम दलीलें दी गई, लेकिन कोई दलीलें काम नहीं आई और बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लग गया है। हालांकि इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को तय की गई है। ऐसा लगता है कि इनको रहना पड़ेगा अभी जोधपुर के जेल में ही, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट के अंदर दलीलों के साथ जब वो पहली बार गई, उन्होंने कहा कि मैं तो पत्नी हूँ, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा, मुझे बताया भी नहीं गया कि क्यों हमारे पति को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताया गया और यह भी नहीं बताया गया कि भाई क्यों लेकर के इनको जोधपुर ले जाया जा रहा है और मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। मैं उनकी पत्नी हूँ, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। सारा वो जो विक्टिम कार्ड जो है निकाल करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। यह कपिल सिब्बल हर बार आते हैं और कुछ ना कुछ इस तरह के बहाने बना देते हैं। तो पहले आज एक एफिडेविट दिया गया, क्योंकि पिछली बार जब केस को दर्ज किया गया, और यह केस क्या है, यह केस है रिट पिटिशन हैवियस कॉर्पस, जिसके अंदर बकायदा सुप्रीम कोर्ट से अर्ज किया गया है कि इल्लीगल डिटेंशन किया गया है, कोई ग्राउंड कोई आधार नहीं है, इनको जो है तत्काल रिलीज किया जाए। वहीं लेह एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आज हलफनामा दिया गया। क्या कहा हलफनामा में? बोला कि ऐसा एक भी काम नहीं है जो हमने बकायदा कानून के मुताबिक नहीं किया। लेह के जिलाधिकारी डीएम ने कहा है कि सोनम वांगचुक राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था एवं आवश्यक सेवाओं के रखरखाव को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल थे। इसी वजह से सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया था। लेह के डीएम ने इस बात से इनकार किया कि वांगचुक को गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिया गया था या हिरासत में उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हिरासत के कारणों और सामग्री के बारे में उन्हें सूचित कर दिया गया था। लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया था। सरकार ने उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट को यह भी सूचित किया गया है कि सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत उनकी हिरासत और राजस्थान के जोधपुर केंद्रीय कारागार में उनके स्थानांतरण के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित किया गया था। उनकी पत्नी गीतांजलि वांगचुक को भी तुरंत टेलीफोन पे इसकी सूचना दी गई थी, जिसे उन्होंने स्वीकार किया है। वही वांगचुक बड़ा जेंजी करता था, आप सीआरपीएफ के ऊपर हमला करोगे, देश के अंदर आप जो हंगामा करोगे, तहलका मचाओगे, बांग्लादेश और नेपाल की तरह आपको छोड़ दिया जाएगा। आपने क्या समझ रखा है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश है? कानून के तो बहुत बड़े जानकार है कपिल सिब्बल। अगर कुछ भी गलत होता उनके अरेस्ट में, कागज में, कार्रवाई में, तो ये पहली चीज़ वो कहते कि देखिए हुजूर, ये जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है इसमें बहुत सारी खामियां हैं, जज साहब आप इनको रिलीज़ कीजिए। वो तो है नहीं, पिछली बार बेइज्जत होके निकले कि मैं पत्नी हूँ, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो तुषार मेहता ने पूछ लिया कि भाई आपने अप्लाई किया था क्या मिलने का? तो मालूम चला कि ना वो जोधपुर गई, वो तो यहाँ दिल्ली में आकर के राजनीति कर रही हैं। जब आपने अप्लाई ही नहीं किया मिलने का, तो फिर मिलने की बात और ना मिलने की बात ही क्या होती है? मतलब सारे झूठ की पोल खुल गई। लेह प्रशासन की तरफ से जो एफिडेविट दाखिल किया गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उसमें कहा गया कि आप स्टेट के खिलाफ जो हैं प्रीजुडिशियल जो है आप बिहेवियर था, आप हिंसा भड़का रहे थे और पब्लिक को आप
प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। इस वजह से आपको गिरफ्तार किया गया। और सबसे बड़ी जो झूठ पकड़ी गई है कपिल सिब्बल की और उनकी पत्नी की। कोर्ट ने अपने लेह एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी एफिडेविट में कहा था कि हमने तो सारा ग्राउंड बताया, हमने बकायदा वांगचुक को बताया कि क्यों आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, क्यों एनएसए लगाया जा रहा है। और फ़ोन के ऊपर उनकी पत्नी से भी बातचीत कराई गई है। इसका पूरा डिटेल है हमारे पास। मतलब आप झूठ बोल रही हैं। एफिडेविट में भी झूठ कोई नहीं बोलता। यह शपथ पत्र सरकार बता रही है, तो उसको कब बात कराया गया या नहीं कराया गया, यह सारी जानकारी दी गई। यह भी कहा गया है कि जोधपुर शिफ्ट कर रहे थे तो भी बताया गया, तो भी फ़ोन किया गया। इसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ है। और अब जैसे ये सारी चीज़ें उनको लगा कि अब तो फंस गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए हम लोग जयपुर गए, जोधपुर गए थे, तो वहाँ उनकी पत्नी ने कहा कि आप डिटेंशन को चैलेंज करने के लिए वांगचुक ने जो है एक नोट तैयार किया। उस नोट को जब वो देना चाह रहे थे तो वह देने नहीं दिया गया। जोधपुर का जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने मना कर दिया। वहीं तुषार मेहता ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं, नोट दे दे, लेकिन दिक्कत यह है कि वो वहाँ लैपटॉप मांग रहे हैं। भाई लैपटॉप कहाँ से दिया जाएगा? आप देश के खिलाफ कार्रवाई करोगे, आप यहाँ आतंक फैलाओगे, हुड़दंग करोगे, उपद्रव मचाओगे, और जेल के अंदर में जाकर के क्या करना था? लैपटॉप का। लैपटॉप पे वो कह रहे हैं कि लैपटॉप के ऊपर जो है हम अपने बेगुनाही का एक नोट तैयार करते, अपनी पत्नी को देते। तो तुषार मेहता ने कहा कि लैपटॉप तो नहीं मिलेगा, नोट बना करके जो देना है आप दीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दरअसल जब एनएसए लगने पर गिरफ्तारी होने के बाद क्या प्रोसीजर होता है? एनएसए जब लगता है, पुलिस जब एनएसए लगा देती है तो जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो ये साल 2 साल के लिए ये जेल के अंदर ही रहेंगे। जैसे उमर खालिद जैसे लोग जो अंदर हैं दिल्ली दंगा भड़काने के आरोप में, जैसे लोग कोई पूछने वाला नहीं बचा, यही हाल इनका होगा। क्योंकि आप अपने आप को फेंगसुन वांगरू समझ रहे हो, तो ज़रूरत से ज़्यादा जो है चतुर चालाक समझते हो। तो अब इनकी सारी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। इसीलिए क्योंकि एनएसए लगने के बाद इमीडिएटली एक कमेटी होती है जो यह तय करती है कि क्या आप एनएसए के लायक, आपका जुर्म है या नहीं। और यह पुलिस की कार्रवाई के ऊपर यह कमेटी होती है। तो आज एफिडेविट में बताया गया, यह एडवाइजरी बोर्ड यह तय करता है कि पुलिस ने सही काम किया है या नहीं किया। अगर एडवाइजरी बोर्ड ने कहा कि नहीं, इस आदमी के ऊपर आपने जो एनएसए लगाया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, वो गलत है, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही डिटेन किया गया तो पुलिस ने जो है एडवाइजरी बोर्ड को चिट्ठी लिख दी कि हमने एक आदमी को पकड़ा है एनएसए के अंदर, अब जरा सा आप कार्रवाई कीजिए अंडर सेक्शन 10 ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। जब वहाँ पर आप गए तो उन्होंने नोटिस भेजा सोनम वांगचुक को कि भाई एडवाइजरी कमेटी के अंदर आकर के आप अपनी पोजीशन को रखिए। कहीं आरोप तो आपके ऊपर लग रहा है कि पाकिस्तान से मिले हो, तुम पाकिस्तान गए थे, वो डॉन के कार्यक्रम में तुम जाकर के वहाँ पे कार्यक्रम कर रहे थे, और डीजीपी ने यह कहा कि आपकी तमाम गतिविधियाँ डे टू डे माने आवरली बेसिस पे पाकिस्तान में आईएसआई या पता नहीं किसको अपने अकाउ को इसकी जानकारी मिल रही थी, उनको ब्रीफ किया जा रहा था। वो उसके सारे डिजिटल फुटप्रिंट है। तो उन्होंने एडवाइजरी कमेटी को कोई चिट्ठी नहीं लिखी, सीधे प्रेसिडेंट को लिख दिया। क्या तुम्हारे लिए कोई नियम कानून अलग से बनेगा? एक फिल्म तुम्हारे ऊपर बन गए तो तुम क्या अपने आप को कानून से ऊपर समझने लग गए? तो आज जो झटका लगा है, यह झटका बार बार लगेगा। कपिल सिब्बल बहुत सीनियर वकील है। पुलिस की थ्योरी में पुलिस के काम में कोई कानूनी लोचा होता है, तो आज कोर्ट के अंदर कपिल सिब्बल तार तार कर दिए होते लेह प्रशासन को, लेकिन अब वो बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। सोनम वांगचुक जेल में लंबा नपने वाले हैं। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।